वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ़रा फ़हीम व्लॉग्स। आज के जो व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो है किचन की क्लीनिंग। आज मैं किचन को क्लीन करूँगी। वो क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि आज जो है क्लीनिंग डे है। दूसरा ये कि किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो चिकनाई वगैरह जम गई थी क्योंकि टाइम हो गया था मुझे साफ़ किए हुए। शायद पता नहीं, खैर याद तो नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा खासी टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा आज क्यों ना क्लीन कर लिया जाए, और आगे रमज़ान भी आ रहे हैं तो इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरत होगी इसको क्लीन करने की, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ानों में तो डबल काम हो जाता है। आप लोगों को खुद अंदाज़ा है इस चीज़ का। तो जब तक क्लीन नहीं होगा तब तक जो है वो मज़ा नहीं आएगा काम करने में। तो यहाँ मैं शुरू हो गई काम करना, और मैंने सबसे पहले जो है वो सारे बर्तन उतार के नीचे रखे स्लिप पर, ताकि मैं अच्छे से कैबिनेट्स वगैरह को क्लीन कर सकूं। और फिर कैबिनेट्स पर मैंने लगाया एस्टॉनिश स्प्रे मैं लेकर आई थी किचन क्लीनर का, जो कि बेस्ट एंड बेस्ट है। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी अपने किचन की सफाई के लिए इसको यूज़ करिए। ये वाकई ही वर्थ बाइंग है, क्योंकि मतलब इतनी ईजीली इसने मुझे काम करना सिखा दिया, इतने आसानी से मेरा काम कर दिया कि मुझे टेंशन ही नहीं हुई। और मतलब जो काम मैं 2-3 घंटों में करती थी वो मैंने 1 से 1.5 घंटे में निपटा लिया। मतलब आधा किचन मैंने रात को किया है, पूरा दिन लग गया मुझे इस चीज़ को करने में। तो मैंने ये स्प्रे सिर्फ कैबिनेट पे स्प्रे किया है थोड़ा थोड़ा सा, और फिर उसके बाद स्क्रब किया है, यानी कि जो स्कॉच ब्राइट जो होता है उससे मैंने जो है वो रब किया। तो बहुत इजीली सारे स्टेन साफ़ हो गए, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे मैंने सर्फ का पानी भी बनाया था, लेकिन वो इतना यूज़ नहीं हुआ। हाँ, चूल्हे के लिए मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि मेरा चूल्हा काफ़ी ज़्यादा हद तक गंदा हो रहा था। बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, ब्लैक सारे उसके जो नोज़ल्स वगैरह होते हैं सब ब्लैक हो गए थे। तो फिर उसको मैंने साफ़ किया, और उसके लिए मैंने जूना और छुरी का इस्तेमाल भी किया, क्योंकि वो इतनी आसानी से हट नहीं रहे थे। लेकिन जब ये लगाया तो वाकई बहुत अच्छा हो गया, मेरा चूल्हा चमक गया एकदम। और फिर मैंने उसको अच्छे से पूरा साफ़ किया। अब फिर उसके बाद मैंने पीछे जो है स्प्रे किया चूल्हे के पीछे, तो वो भी पूरा क्लीन हो गया। तो मेरा बिल्कुल चूल्हा एकदम नया हो गया, एकदम नई कंडीशन में जैसे होता है वैसे बिल्कुल ना, बहुत अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर लिया। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी जो है वो यही लिएगा, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। जो लड़कियाँ जो औरतें ख़वातीन जो है वो परेशान है अपने किचन्स को लेकर या अपने चूल्हों को लेकर। इवन कि ये फ़र्श की जो कालक होती है किचन में, जैसे पानी के धब्बों से फ़र्श काला हो जाता है या कुछ, तो उस पर भी मैंने अप्लाई किया तो बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया, बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया उसको। और बहुत ज़्यादा वो भी नहीं हुआ कि मुझे बहुत रगड़ना पड़ा हो या कुछ, बहुत आसानी के साथ उसने जो है ना क्लीन कर दिया। तो फिर उसके बाद पहले तो मैंने चूल्हा ऊपर से साफ़ किया था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये वाकई काम कर रहा है, ये तो साफ़ कर रहा है, तो फिर मैंने पूरा चूल्हा जो है वो निकाल कर बाहर खोल दिया, और एक एक करके सारी चीज़ें उसकी खोल के मैंने फिर उसको पूरा अंदर तक पूरा चूल्हे को चमका दिया। खैर, चूल्हा साफ़ करने के बाद मैंने बर्तन धोए, जो मैंने सारे ऊपर से उतारे थे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि मैं प्याज का छीका धो रही हूँ। इसको हम प्याज का छीका भी कहते हैं, प्याज की बास्केट भी कहते हैं, जो भी है सबके घरों में अलग अलग इसका नाम होगा। तो मैं ये धो रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सामने बास्केट में आप देख रहे हो गए रैक में कि मैं सारे बर्तन वॉश करके रख चुकी हूँ, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो मैंने बनानी नहीं थी। तो मैंने कहा जितना मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ मैं बस वही जो है वो शूट करती हूँ। तो मैंने पहले प्याज का छीका धोया, उसके बाद फिर चमचों के स्टैंड थे, स्पून स्टैंड, वो धोए, ग्लास के स्टैंड थे वो धोए। तो सारी चीज़ें क्लीन अप करके मैंने साइड पे रखी। उसके बाद फिर क्योंकि मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि स्पून मेरे डेली रूटीन के यूज़ के हैं, तो सुबह दोपहर शाम बच्चों के साथ यूज़ होते ही रहते हैं। तो इसलिए मैंने उसको क्लीन नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लीन थे। ठीक है, जो चीज़ क्लीन करने की थी वो तमाम चीज़ें क्लीन की, सुखाई, उसके बाद फिर अपने चीज़ों से ऑर्गेनाइज़ की सब तरीके से ना। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड धोया, स्टैंड वगैरह धोने के बाद सब कुछ क्लीन कर लिया। तो उसके बाद फिर मैंने उसको जगह पर लगाया। जगह पर लगाने से पहले मैंने बोला पहले उसको साफ़ कर लेते हैं जो जहाँ पे रखना है। कैबिनेट्स वगैरह की सब तो सफाई हो चुकी थी बहुत अच्छे से, अंदर से बाहर से सब क्लीन कर लिया था मैंने। लेकिन फिर मैंने स्लिप साफ़ की उससे पहले, ताकि सामान आराम से मैं रख सकूं। यहाँ पे मैंने सारे स्लिप साफ़ किए। दिखाया सिर्फ एक ही स्लिप है, माशाल्लाह पूरा काउंटर बना हुआ है एल शेप में, लेकिन मैंने दिखाया आपको जो है सिर्फ एक ही स्लिप, क्योंकि ठीक है बस आप लोगों को दिखाने के लिए इतना ही काफ़ी होता है। जितना जो है वो इजी हो, मेरे लिए सूटेबल हो, उतना ही करना चाहिए।
तो यहाँ पे मैंने सब सामान रखने की जो है वो तैयारी करना शुरू कर दी है। चूल्हा फिट कर दिया है और ये बास्केट भी जो है वो एडजस्ट कर दी है अपनी जगह पर। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे तेल की बर्नी और घी की बर्नी ये सब चीज़ें रखी। तेल की बॉटल है, बर्नी नहीं है, लेकिन मैं बर्नी बोलती हूँ क्योंकि हमेशा शुरू से यही सुना है, तेल की बर्नी, घी की बर्नी, अम्मियों के मुँह से हमेशा यही सुना है, तो इसलिए जो है वो यही मुंह पे चढ़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने रखा टिशू बॉक्स, और वैसे टिशू बॉक्स ये ऊपर जाएगा, ये मैंने फ़िलहाल नीचे रख दिया है। और फिर ऑयल नहीं था बॉटल में, तो मैंने ऑयल रिफ़िल किया, घी रिफ़िल किया, तो फिर उसके बाद उसको जगह पे रखा। फिर उसके बाद हो गई है लंच की बारी, क्योंकि टाइम हो गया था तकरीबन 11:30 से 11:45 का टाइम, क्योंकि मैंने किचन की सफाई ज़रा देर से शुरू की थी, अराउंड 10 साढ़े 10 बजे शुरू की थी, तो बहुत देर हो गई थी मुझे ना स्टार्ट करने में, क्योंकि सुबह साथ साथ घर के काम भी चल रहे थे, घर की सफाई चल रही थी, फिर उसके साथ और अकेले दम पे करना होता है तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगता ही है। लेकिन अगर हस्बैंड होते हैं तो वो भी साथ दे लेते हैं, जैसे साफ़ करवा दिया, किचन साफ़ में थोड़ा सा, जैसे किचन साफ़ कर रही हूँ तो उसमें थोड़ी हेल्प करा दी। तो लेकिन क्या अभी इस टाइम पे मैं अकेली थी, बच्चे भी स्कूल गए हुए थे, हस्बैंड भी ऑफिस गए हुए थे, तो सब काम खुद ही करना था। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज़ की सारी चीज़ें। फिर उसके बाद दोपहर के लंच में मुझे बनाने थे आलू के पराठे, तो मैंने आलू के पराठे बनाने के लिए आलू बॉयल होने के लिए रख दिए, जो कि मैं ऑफ़ कैमरा पतीली में डाल चुकी थी। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया लंच का टाइम। लंच में आलू के पराठे बनाए, बच्चों को खिलाए, शूट कुछ भी नहीं किया क्योंकि बच्चों के पास था मोबाइल। अच्छा, यहाँ पे मैं काट रही हूँ पालक इसलिए काट रही हूँ क्योंकि शाम में जो है वो मुझे आलू पालक की भुजिया बनानी थी, क्योंकि मियाँ जी का दिल चाह रहा था खाने का, तो वो ढेर सारी पालक ले आए थे। अब आलू पालक बनाने के लिए पहले पालक को काटा, उसके बाद फिर जो है वो वॉश कर आके साथ में फिर रखा। खैर मैंने ये काट ली थी दोपहर में जब मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, जब मैंने इसको काट लिया था, फिर उस साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाया जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने ये चढ़ाया है तकरीबन मगरिब के बाद। हाँ, मगरिब के बाद जब मैं ट्यूशन से फ़ारिग हो गई, बच्चों को पढ़ा दिया, उसके बाद फिर मैंने जो है वो खाना चढ़ाया है। और ताकि मैंने कहा पहले मैं हांडी बना लूँ, किचन का काम कर लूँ, ताकि खाने का कोई मसला ना हो, जब भी जो है वो आ जाएंगे तो खाना खा लिया जाएगा। फिर उसके बाद मैं दोबारा से क्लीनिंग में लग गई, क्योंकि मेरा आधा किचन जो है वो साफ़ हुआ था और आधा रह गया था, बच्चों के लंच की वजह से ये सब टाइम था। यहाँ पे हो गई थी जी रात, यहाँ पे तकरीबन बज रहे थे 8 बज रहे थे, और मैं यहाँ पर मसालों के बॉक्सेस को साफ़ कर रही थी, क्योंकि सब क्लीन हो गया था तो यही रह गए थे। तो मैंने कहा चलो इसको भी अच्छे से वॉश कर लेते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा पीले पीले से हो गए थे। तो मैंने फिर इनको वॉश किया, पहले सारे मसाले निकाल के जो है वो इस तरीके से रखे, क्योंकि सबको एक एक करके निकालती धोती तो बहुत टाइम लग जाता है। मैंने सारे मसाले स्लिप पर जो है वो पेपर पे बिछाए, पेपर बिछा के उसके ऊपर सारा मसाले रखे। इसमें मैं छोटे बॉक्सेस हैं ये इसलिए मैं यूज़ करती हूँ, बहुत बड़े बड़े जार्स नहीं यूज़ करती। इसमें जो है वो ईज़िली हो जाता है इसको रखना और इसके अंदर जो है वो सामान डालना, क्योंकि जितने बड़े बॉक्सेस होंगे उतना सामान उसके अंदर डालो और फिर उसको रखने के लिए भी आपको एक बड़ी स्पेस चाहिए होती है। तो इसको मैं बहुत इजीली कैरी कर लेती हूँ अपने कैबिनेट्स में, आराम से ये आ भी जाते हैं, स्पेस भी बच जाती है। कुछ और भी सामान इसके साथ रखना चाहो तो वो रख दिया जाता है। तो फिर मैंने इसको जल्दी से क्लीन किया, क्लीन करके वॉश करके सब उसको सुखा के फिर मैंने मसाले वगैरह इसके अंदर वापस डाल के इसको पैक करके कैबिनेट्स में रख दिया। अभी इसकी लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैबिनेट में मैं कैसे रखती हूँ, और उसके बाद भी स्पेस मेरे कैबिनेट में बची हुई होती है, क्योंकि माशाल्लाह बड़ा किचन है तो इसलिए आराम से मेरी सारी चीज़ें जो है वो एडजस्ट हो जाती हैं। कोई भी कैबिनेट ऐसा नहीं है कि कोई कैबिनेट खाली हो, माशाल्लाह से सारे कैबिनेट्स जो है वो सामान के साथ भरे हुए हैं। अच्छा, ये जो है मेरा लुक आ गया है, ये देखें आप लोग, मैं इस तरीके से अपने मसाले रखती हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि साफ़ सुथरा किचन होता है, साफ़ सुथरा रैक होता है, हर चीज़ का बहुत साफ़ अच्छा सा लगता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है नीचे की कैबिनेट्स की बारी, क्योंकि ऊपर के हो गए थे, नीचे के कैबिनेट्स रह गए थे, तो मैंने कहा चलो उसको भी क्लीन कर लेते हैं। फिर उसके बाद रात हो गई, रात के बाद मैंने जो है वो शूट नहीं किया। अगले दिन सुबह में मैंने कहा कि आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, और ये है मेरे किचन का फ़ाइनल लुक। ये है मेरी मेहनत जो मैंने इसके ऊपर लगाई, तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर, बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा था, साफ़ सुथरा किचन, और काम करने को भी बहुत अच्छे से दिल चाह रहा था इसके अंदर। तो ये मेरा किचन का फ़ाइनल लुक, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में,
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।